गुड इवनिंग बच्चों। देखो भैया, अपने इतिहास में 13वां चैप्टर पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान। यह चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर की अपने 3 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, कलकत्ता में अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक कौन सी इमारत थी। मतलब कलकत्ता में एक इमारत थी जिसे भैया अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी शासन का प्रतीक माना जाता था। वह इमारत कौन सी थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज का टॉपिक। देखो भैया, आज अपने बात करेंगे महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में। देखो भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर हाँ तो क्यों? या महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में एक जन नेता थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का अपने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसकी चर्चा अपने करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि महात्मा गांधी अगर एक सच्चे रूप में देखे तो एक जन नेता थे। जन नेता इसलिए थे भैया क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी आए थे। 1915 से पहले भी भारत में अपने कई आंदोलन हुए थे, कई बड़े अपने नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, ये भी एक नेता थे, लेकिन वो उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाल गंगाधर तिलक एक अच्छे नेता नहीं थे, वो भी एक अच्छे नेता थे, गांधी जी से बड़े नेता थे, गांधी जी से पुराने नेता थे, लेकिन जो काम गांधी जी ने किया वो काम बाल गंगाधर तिलक नहीं कर पाए। गांधी जी मतलब हर गांव के कोने कोने तक जो है वो गांधी जी के संदेश पहुंच, जैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन भैया लगभग अपने 2 साल वो आंदोलन चला था, और उस समय ये माहौल हो गया कि अब तो देश आज़ाद ही होगा। क्योंकि ये आंदोलन जो है वो अपने भारत के कोने कोने तक फैल गया था, गांव गांव तक फैल गया था। गांधी जी को लोग जो है वो आदर्श मानते थे, गांधी जी की पूजा करने लग गए थे, बापू कहते थे, राष्ट्रपिता उन्हें प्रेम से कहकर संबोधित करने लग गए थे। ठीक है, इस कारण से भैया गांधी जी अपने धीरे धीरे एक जन नेता के रूप में सामने आए। अब अपने क्यों कह सकते हैं गांधी जी को एक जन नेता, तो भैया अपने फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को भैया क्या बनाया था, जन आंदोलन बनाया था। भैया जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जिसमें पहले संपूर्ण भारत नहीं भाग ले रहा था, संपूर्ण भारत के लोग एक साथ नहीं भाग ले रहे थे, उसी आंदोलन को महात्मा गांधी के आने के बाद में वह आंदोलन कैसा बन गया, जन आंदोलन बन गया। जनता में एक प्रकार से चारों तरफ यह आंदोलन फैलने लग गया। इसलिए अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। सेकेंड पॉइंट है भैया, अपने स्वदेशी या आम वस्त्र धारण करते और चरखा चलाते थे। दूसरा पॉइंट है भैया कि महात्मा गांधी जो थे वो स्वदेशी मतलब ऐसे वस्त्र जिनका निर्माण अपने ही स्वयं के देश में होता है, कोई ब्रांडेड वगैरह नहीं, कोई विदेशी वस्त्र नहीं पहनते थे, स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। आम वस्त्र, सिंपल वस्त्र पहनते थे, ऐसा भी नहीं कि कोट वगैरह, जैकेट वगैरह, शूज वगैरह नहीं, एक सीधी सिंपल सी धोती बांधते थे, बस उसी को यहाँ पर आधी धोती बांध ली, आधी धोती यहाँ पर कंधे पर डालते थे। ठीक है, तो सिंपल वस्त्र पहनते और क्या काटते थे भैया, चरखा चलाते थे। चरखा जानते हो आप, ठीक है, जिससे अपने सूत काटा जाता है। महात्मा गांधी प्रतिदिन जब भी उनको घंटा 2 घंटा जब भी टाइम मिलता था वो चरखा चलाने का कार्य करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये मशीनें जो है वो आने वाले समय में अपने भारत का भविष्य क्या कर देगी, खराब कर देगी। वो श्रम में मेहनत करते थे, एक प्रकार से परिश्रम करने में वो विश्वास करते थे। इसलिए अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। तीसरा पॉइंट अपने है भैया, आम बोलचाल की भाषा में लोगों से क्या करते थे, गांधी जी वार्तालाप करते थे। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था भैया, गांधी जी जो है वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इससे पहले भैया उन्होंने वकालत भी की थी। इसका मतलब उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था।
बहुत भाषाओं का उनको नॉलेज था, अंग्रेजी तक वो बोलना चाहते थे, अंग्रेजी तक का उनको ज्ञान था, लेकिन फिर भी भैया उन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, जनता का स्नेह प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने जनता के साथ में एक आम बोलचाल की भाषा में, एक साधारण बोलचाल की भाषा में बात की, जिससे जनता जो है वो उनसे जुड़ सके, उनकी समस्याएं सुन सके, आपस में एक प्रकार से विचार विमर्श हो सके, समस्याओं का आदान प्रदान हो सके। इस कारण भी अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। अगला पॉइंट दे सकते हैं भैया, सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के घुल मिलकर रहते थे। कौन? महात्मा गांधी जो है भैया, वो भारत में हो या विश्व में कहीं भी हो, अफ्रीका भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, कहीं भी गए हो, वो सभी लोगों के साथ में आपस में मिलजुल कर घुल मिलकर रहते थे, भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे नहीं कि, हालांकि महात्मा गांधी जो है वो एक बड़े परिवार से थे, रईस परिवार से थे, उनके पिता दीवान थे, लेकिन फिर भी भैया उन्होंने आम जनता में, गरीबों में एक प्रकार से घुल मिलकर रहना पसंद किया। इस कारण भी अपने कह सकते हैं गांधी जी क्या थे? एक जन नेता थे। मजदूरों, गरीबों, किसानों के हित में क्या किए? कार्य किए भैया। महात्मा गांधी ने मजदूरों, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था भैया, महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह किए थे। किसानों के लिए भैया चंपारण सत्याग्रह किया था, मजदूरों के लिए अहमदाबाद की मील मजदूर जो सत्याग्रह हुआ था इसमें भाग लिया था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ऐसे कई सत्याग्रह, ऐसे कई धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा मजदूरों, किसानों, इनके एक प्रकार से इनके उद्धार के लिए किए गए। इसलिए अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे? एक जन नेता थे। हरिजनों, दलितों के हित या उद्धार हेतु भी क्या किए? महात्मा गांधी ने कार्य किए थे। इसके अलावा या सामान्य या आम जनता को अंग्रेजों के शोषण से बचाने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़तालें की तथा जेल भी गए। ऐसे कार्य करने की वजह से भी महात्मा गांधी क्या थे? जन नेता थे। आपने पढ़ा होगा, अपने असहयोग आंदोलन पढ़ा था भैया। असहयोग आंदोलन के दौरान कई जगह हड़तालें हुई थी, धरने हुए थे, प्रदर्शन हुए थे। हालांकि महात्मा गांधी 1922 में जेल भी गए थे। इससे पहले भी महात्मा गांधी ने कई बार हड़ताल वगैरह, धरना वगैरह, प्रदर्शन वगैरह किए थे। अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह किए थे। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो एक सच्चे जन नेता थे। इसके अलावा यह सदैव अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। भैया महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सदैव दो ही हथियार थे महात्मा गांधी के। एक तो अहिंसा, मतलब कभी भी हिंसा ना करना, कभी भी मारपीट। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि मारपीट ना करना। गांधी जी ये कहते थे कि अगर आपने किसी का मन से भी बुरा सोच लिया ना तो वो भी हिंसा है। चाहे आप करो कुछ ही मत, लेकिन आपने सोच लिया ना कि यार इसकी पिटाई हो जाए, ये मर जाए, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग वो भी क्या है? हिंसा थी। तो गांधी जी ने अपने जीवन में भी यह सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाया, सदैव सत्य की राह को चुना। ये गांधी जी के क्या थे? एक प्रमुख हथियार थे। और इन्हीं की वजह से भी यह गांधी जी जो थे वो एक जन नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा यह सभी धर्मों, संप्रदायों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। जैसे अपने पढ़ा था भी यह खिलाफत आंदोलन, उसमें किसने स्टार्ट किया था? मुसलमानों ने स्टार्ट किया था, लेकिन गांधी जी जो है वो उस आंदोलन के नेता बन गए। गांधी जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में असहयोग आंदोलन में भी उस आंदोलन को शामिल कर लिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जो थे वो क्या थे? शामिल थे। तो इस प्रकार से गांधी जी ने सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए अपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक सच्चे जन नेता थे। तो ये है भैया अपना पहला पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है भैया अपने नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भैया यहाँ पर अपने 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है। साइमन कमीशन और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और एक है भैया बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली में किसान आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। देखो ये आपके बुक में डिटेल से नहीं दिए हुए हैं, एक एक 2-2 लाइन दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कॉपी में मैं आपको नोट्स लिखा दूंगा। देखो भैया साइमन कमीशन क्या है? ये 1927 में भैया इसका गठन हुआ था। इसको श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत कमीशन। श्वेत इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज कैसे होते हैं? सफेदित होते हैं, श्वेत होते हैं, गोरे होते हैं। इसलिए भैया इसको क्या नाम दिया गया? श्वेत कमीशन। क्लियर है? फर्स्ट बात।
सेकंड बात भैया, इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, इसलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया, साइमन कमीशन। अब बात आती है साहब इसका गठन क्यों हुआ था। देखो भैया, अपने 1919 का जो अधिनियम था, इस 1919 के अधिनियम के तहत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी और उस समय यह डिसाइड किया गया था कि 10 साल बाद में अपने देखेंगे कि भारत में क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है या नहीं हुई है। तो ये भैया 1919 के अधिनियम में गठित जो उत्तरदायी शासन था, उस उत्तरदायी शासन की जांच करने के लिए भैया यह साइमन कमीशन जो है इसका गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कब, 1927 में। और भैया इसमें जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों ही कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्लियर है। फरवरी 1928 में यह भैया भारत आया था जांच करने के लिए। अब भारतीयों ने भैया इसका विरोध किया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और नारे लगाए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। इस प्रकार के नारे लगाए गए। सबसे ज्यादा विरोध जो है वो लाहौर में हुआ था और लाहौर में विरोध करने वाले प्रमुख नेता थे भैया लाला लाजपत राय, जिनके ऊपर बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालांकि आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, आपकी सिर्फ साइमन कमीशन के ऊपर 2 से 3 लाइन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इसका बारे में पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल से बताया है। दूसरा है भैया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आपको डेट जरूर से ध्यान रखनी है, कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था भैया, लाहौर में हुआ था। और लाहौर कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। तो यह अधिवेशन भी जो है वो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और इस अधिवेशन की प्रमुख जो मांग थी वो क्या थी, पूर्ण स्वराज्य, कि हमें आधा स्वराज्य नहीं चाहिए, अब हमें पूरा का पूरा स्वराज्य चाहिए। और हम अब प्रतिवर्ष जो है वो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अपने 26 जनवरी मनाते हैं ना भैया, इसका संबंध यहां से भी है अपने। ठीक है। तो आपको तो विशेष ध्यान नहीं रखना है साइमन कमीशन कब आया, इसका गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, बस मोटा मोटा ध्यान रख लो। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब, कहां व किसकी अध्यक्षता में हुआ, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करते हैं भैया। एक ये और ध्यान रखना भैया, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, 1928 में। बारदोली पड़ता है भैया अपने गुजरात में। वहां क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, किसान जो है वो कर नहीं दे पाए, लेकिन अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। तब यह वहां पर अपने वल्लभ भाई पटेल जो है उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। वहां की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने अपने वल्लभ भाई पटेल को खुश होकर सरदार की उपाधि दी थी, इसीलिए इनको बोलते हैं भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था आंदोलन, 1928 में। ठीक है। अब बात करते हैं भैया अपने नमक सत्याग्रह है, दांडी यात्रा। देखो भैया, नमक सत्याग्रह क्या है, मतलब नमक के लिए गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया वही क्या है, नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य के साथ रहना, सत्य पर डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सत्य का साथ देना, वो होता है सत्याग्रह। देखो हुआ क्या था भैया, नमक आपको सबको पता है एक आवश्यक वस्तु है, हमें प्रतिदिन नमक की आवश्यकता होती है खाने में, सुबह शाम दिन में कभी भी मान लो हमें नमक जो है वो हमें प्रतिदिन चाहिए और एक साधारण वस्तु है। ठीक है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया भैया, इस नमक के ऊपर जो है, इस नमक के उत्पादन के और बिक्री के ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने यह कहा कि हम ही तो नमक बनाएंगे और हम ही इस नमक को क्या करेंगे, बेचेंगे, कोई भी भारतीय नमक का उत्पादन नहीं कर सकता। इस प्रकार का कानून अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया। ठीक है। आपको यहां पे क्वेश्चन पूछ ले कि नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब हुई थी, तो मार्च 1930 में हुई थी। कारण क्या था भैया, कारण यह है कि अंग्रेजों के द्वारा नमक के उत्पादन एवं विक्रय पर क्या कर लेना, एकाधिकार, कि माखो ये अधिकार है मैं ही करूंगा। तो अंग्रेजों ने नमक बनाना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों ने बेचना स्टार्ट कर दिया और भैया ऊंचे दामों में बेचने लग गए, एक्स्ट्रा रेट लेने लग गए, ज्यादा पैसे लेने लग गए, रेट बढ़ा दी। तो गांधी जी जो थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया।
ठीक है। और गांधी जी ने भैया यहाँ पर इस नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा स्टार्ट की थी। वह यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से हुई थी भैया? महात्मा गांधी का अहमदाबाद में एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। वहां से महात्मा गांधी ने अपने 78 शिष्यों के साथ में क्या की थी? यह यात्रा प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को 78 शिष्यों के साथ साबरमती आश्रम से कहां की यात्रा की थी? महात्मा गांधी ने दांडी की। दांडी कहां पड़ता है? अपने गुजरात में। वहां की यात्रा इसलिए की थी भैया क्योंकि वहां पे गुजरात में आपको पता है अपने समुद्र है, तो वहां पर गांधी जी गए और वहां से अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। अब ये यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। कहां के लिए हुई थी? दांडी नामक स्थान तक हुई थी, इसलिए इसको इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 78 शिष्यों के साथ में 12 मार्च 1930 को, और जब यात्रा स्टार्ट की थी उस समय भैया महात्मा गांधी ने एक डायलॉग मारा था। वो डायलॉग क्या है देखो, बिना स्वराज्य की स्थापना के इस आश्रम में मैं वापस नहीं लौटूंगा। असहयोग आंदोलन के समय भी महात्मा गांधी ने एक डायलॉग मारा था। ठीक है। तो हालांकि महात्मा गांधी जब भी कोई भी आंदोलन करते थे तो उस समय उनका कोई ना कोई खतन जरूर से होता था, और सारे के सारे आंदोलन जो है वो इसी साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए गए थे। ठीक है। आगे देखो भैया, 24 दिनों की यात्रा के पश्चात, मतलब 12 मार्च को यात्रा स्टार्ट हुई थी। दांडी पहुंचने में गांधी जी को कितने समय लगा? 24 दिन का समय लगा, अर्थात कितनी तारीख हो गई? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे भैया? दांडी पहुंचे और नमक बनाकर कौन सा कानून तोड़ दिया? नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है। यहां पर नमक कानून तोड़ दिया भैया, और 6 अप्रैल को ही एक नया आंदोलन स्टार्ट किया जिसे अपने इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रारंभ हुआ था भैया 1930 में और समाप्त हुआ था 1934 में। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, 1-2 लाइन है जिनकी चर्चा अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। जिस समय भैया अपने गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा की गई थी, उस समय अपने भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम में आता है। ये वायसराय भी यही थे और गवर्नर जनरल भी यही थे। वायसराय और गवर्नर जनरल भैया एक ही व्यक्ति होता था। देशी रियासतें जो होती थी उनके लिए ये वायसराय होता था, और जो ब्रिटिश रियासतें होती थी जिन पर अंग्रेजों का अधिकार होता था वहां पर ये गवर्नर जनरल कहलाता था। ठीक है। तो ये उस समय भी एक क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, लॉर्ड इरविन थे। गांधी जी की इस यात्रा के बाद भारत के अन्य भागों में भी भैया क्या हुई? नमक यात्राएं हुई। गांधी जी की देखे देखे अन्य लोगों ने भी नमक यात्राएं स्टार्ट कर दी, नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस यात्रा के सिलसिले में भैया अपने भारत में लगभग कितने लोगों को? 60,000 लोगों को, और साथ ही साथ में किनको? गांधी जी को भी क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब भैया गांधी जी ने यह दांडी यात्रा स्टार्ट की थी उस समय एक अखबार था जिसका नाम था अपने अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स। ठीक है। एक अमेरिकी समाचार पत्रिका थी, इसका टाइम्स नाम था। इस समाचार पत्र ने भी गांधी जी की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा का मतलब गांधी जी का शरीर देखकर, अरे शरीर था क्या गांधी जी के? हार्ड मास का पुतला ही तो था गांधी जी। वैसे देखे तो अपनी तरह थोड़ी था, मेरी तरह से बहादुर सा। गांधी जी क्या था? इस प्रकार से ही तो था, एक कमजोरी तो था, अपनी तरह मोटा ताजा थोड़ी था। तो उस अखबार वाले ने क्या लिखा था कि गांधी जी का शरीर जो है वो कैसा है? तकवे जैसा है, और उनके मकड़ी जैसे क्या है? पेडू है। इस प्रकार की टिप्पणी कही थी कि ये गांधी क्या यात्रा करेगा, ये क्या पैदल यात्रा करेगा दांडी की, ये तो अगले ही दिन या दूसरे ही दिन कहां पर पसर जाएगा? जमीन पर पसर जाएगा। इस प्रकार की पंक्ति कही थी भैया अपने अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने। ठीक है। तो ये था भैया अपने महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया या की गई दांडी यात्रा। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप कॉपी निकालो, कॉपी में मैं आपको अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से नोट्स के रूप में इसको लिखाता हूं। पहले तो हेड लगाओ भैया, महात्मा गांधी एक जन नेता। ठीक है। और इसमें लिखो भैया आप, महात्मा गांधी एक जन नेता थे क्योंकि अब यहां से लेकर जिस प्रकार से मैंने पॉइंट लिखे हैं वैसे के वैसे पॉइंट आप लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी क्या एक जन नेता थे, अगर हाँ तो क्यों, तो आपको ये उतारना है, यहां से लेकर ऐसा का ऐसा आप उतार लो। फिर आप हेडिंग लगाओ भैया साइमन कमीशन, और इसमें 2-3 बातें लिख लो। लिखो भैया इसमें, साइमन कमीशन का गठन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। इसका गठन 1919 में गठित उत्तरदायी शासन की जांच करने के लिए हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। श्वेत कमीशन कहा। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत में हर स्थान पर इसका विरोध हुआ। सबसे ज़्यादा विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ भैया ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप वीडियो को आगे पीछे करके एडजस्ट करके नोट्स लिख लेना। अब हेडिंग लगाओ भैया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इसमें लिखो भैया पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की तथा यह फैसला लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये बारदोली में किसान आंदोलन, इसका सीधा ध्यान रख लो भैया 1928 में गुजरात में हुआ था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। लिखना चाहो तो ये लिख लो आप 2 लाइनें। और अब हेडिंग लगाओ भैया नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा, ब्रैकेट में कर लेना मार्च 1930। ठीक है, लिखो भैया इसमें इस यात्रा का प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा नमक के उत्पादन एवं विक्रय पर एकाधिकार कायम करना था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था, किंतु यह नमक उन्हें अंग्रेजों से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता तथा अंग्रेजों के द्वारा खरीदना पड़ता था। बस इतना ही कर लो एक बार, खरीदना पड़ता था। तब भारतीय इस कानून के खिलाफ क्रोधित हो उठे तथा गांधी जी भी इस कानून को सबसे ज़्यादा घृणित मानते थे। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 शिष्यों के साथ साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक जो यात्रा की, उसे ही इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साबरमती आश्रम से निकलते हुए गांधी जी ने कहा था कि बिना स्वराज्य की स्थापना के मैं इस आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। गांधी जी की यह यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के पश्चात अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इस समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे।
गांधी जी की इस यात्रा के बाद भारत के अन्य भागों में भी नमक यात्राएं हुई, जिस कारण लगभग 60,000 लोगों को तथा गांधी जी को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने कहा था कि तकवे जैसा शरीर और मकड़ी जैसे पेडू। गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी के बारे में कहा कि तकवे जैसा शरीर और मकड़ी जैसे पेडू क्या दांडी यात्रा करेगा, यह दूसरे दिन ही जमीन पर पसर जाएगा। ठीक है, आगे लिखो भैया। थोड़ी सी हेडिंग लगा लो इसमें, नई हेडिंग, एक नीचे एक हेडिंग और लगा लो। गांधी जी की नमक यात्रा निम्न कारणों से उल्लेखनीय थी। हेडिंग लगा के लिखना है इसको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया आपने 2013 में आ चुका है। गांधी जी की नमक यात्रा निम्न कारणों से उल्लेखनीय थी। इसमें लिखो नंबर 1, नमक यात्रा की घटना से गांधी जी समस्त विश्व की नज़र में आ गए। नंबर 2, गांधी जी की इस नमक यात्रा से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। नंबर 3, अंग्रेजों को अब यह एहसास हो गया कि भारतीयों को भी सत्ता में भागीदार बनाना पड़ेगा। नंबर 4, यह प्रथम राष्ट्रवादी घटना थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखो, असहयोग आंदोलन भी हुआ था लेकिन उसमें महिलाओं ने इतना भाग नहीं लिया था जितना इसमें भाग लिया था। क्यों? क्योंकि नमक किनको चाहिए भैया? मेन महिलाओं को चाहिए। किचन का काम महिलाएं करती है, तो उनकी ये तो एक प्रकार से देखिए अपने प्राथमिक वस्तु है। खाना बनाते समय सबसे पहले नमक की आवश्यकता होती है अपने को। भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नंबर 5, इस यात्रा को यूरोप व अमेरिकी प्रेस ने अपने समाचार पत्रों में व्यापक रूप से व्यापक रूप से स्थान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया आपका यह टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब अपने इस चैप्टर की 1 या 2 क्लास और होगी, फिर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने भैया प्री बोर्ड वगैरह जो है वो आयोजित किए जाएंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।